यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से होते हुए फाइनली यहाँ पे आ गए। यस, ये है हमारा नया स्टूडियो। इस वीडियो में आपको एक स्टूडियो का एक टूर देने वाला हूँ और आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि कैसा लग रहा है, कलर्स कैसे लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड अच्छी लग रही हैं, वेलकमिंग है, और कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है वो मिस्ट्री दरवाज़ा जिसके अंदर हमारी सारी वीडियोज़ की कहानी शुरू होती है। चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले हैं यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी, क्योंकि अब यहाँ पे इनके लिए एक बहुत सुंदर सा मंदिर ऑर्डर किया हुआ है, रास्ते में है, जो वो यहाँ पे लगाया जाएगा। तब तक के लिए ये इस कुर्सी पे आराम कर रहे हैं। ये बेसिकली एंट्री और एग्जिट गेट है जहाँ से हम अभी अंदर आए और बाहर जाएंगे, लेकिन ये पर्दों से इसीलिए कवर्ड है क्योंकि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और बाहर से नॉइजेज आपको आ ही रही होंगी, तो जितनी नॉइज कट जाए उतनी अच्छा। उसके लिए मैंने अभी के लिए ये ट्रीटमेंट किया है, लेकिन आगे चल के मैं थोड़ी सी और यहाँ पे साउंड प्रूफिंग करने वाला हूँ। तो ये जो स्टूडियो है ये मैंने सेक्शंस में बनाने की कोशिश करी है। पहला सेक्शन है ये, जो कि है सोफा सेक्शन। इसके अंदर मैंने एक सोफा प्लेस किया है, कंट्रास्ट में वॉल का कलर ले लिया है और इसके बाद कुछ ऊपर फ्रेम्स लगा दिए हैं। कुछ इस तरीके का फ्रेम मैंने सेट करने की कोशिश करी है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग, थोड़े से फ्रेम्स, ये सब एडजस्टमेंट्स होती रहेंगी। ये इनिशियल फर्स्ट लुक है, इसके बाद सारी चेंजिंग चलती रहेगी। सोफे के बारे में बताऊं तो सोफा पुराना है, इसके ऊपर रिफर्ब वाली सेटिंग करी हुई है। इसका मतलब कपड़ा चेंज करा दिया, फोम वगैरह चेंज करा दी, इस तरीके से सस्ते में बढ़िया काम। कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो पहला सेक्शन ये वाला सोफे का खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले सेक्शन में, जो कि है व्हाइट एंड येलो सेक्शन। बेसिकली ये कलर इस तरीके के मैंने यहाँ पे लिए हैं कि मैं चाहूँ तो बीच में भी खड़ा हो जाऊँ तो दोनों तरफ एक तरीके का कुछ ऐसा फ्रेम आ सकता है। चाहूँ तो इस तरीके से भी ले सकता हूँ और चाहूँ तो व्हाइट एंड ब्लू ही ले सकता हूँ। तो ये मैंने कलर्स यहाँ पे करा दिए हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ एक वुडन ड्रॉर कैबिनेट है जिसके अंदर 3 ड्रॉर्स हैं और ऊपर कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं। तो गणेश जी महाराज को राम राम कह दो। यहाँ पे स्पेस मैंने लिया हुआ है एक्स्ट्रा बैटरी और चार्जर के लिए, मतलब अगर मेरा शूट करते करते कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है तो यहाँ से एक स्पेयर बैटरी मैं उठा के उसमें प्लग इन कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं मेन सीट पे। सबसे पहले ये है टेबल, हमारी नई टेबल, जो कि आइकिया की टेबल है। 2 मीटर लंबी टेबल है। इसके ऊपर अभी और आते हैं, लेकिन ये है हमारा नया फ्रेम। बेसिकली ज्यादातर वीडियोज इस मेन फ्रेम के अंदर ही आने वाली है। हो सकता है इस ग्रे सेक्शन को फोकस करके लाया जाए या फिर इन दोनों को, या कैसा अच्छा लगेगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये कैसा लग रहा है, बेसिकली ये आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले किसी वीडियोस में। यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्राज हैं जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कराए हैं। इसके अलावा मैं एक आपको क्लोजर लुक देता हूँ कि यहाँ से कैसे सारी की सारी चीजें दिखती हैं। तो यहाँ पे अभी कैमरा इंस्टॉल्ड था। अब आ गए हैं हम अपनी यहाँ पे टेबल पे। पीछे की तरफ देखें तो एक है हमारी एक बॉस चेयर और ये कुछ वॉल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले शेल्फ में एक टॉय कैमरा रखा हुआ है जो कि काम करता है, फोटोज भी क्लिक कर लेता है। यार नो कार्ड से याद आया, ये सेक्शन आपको दिखाना रह गया। जो मैंने अपने घर पे रूम के अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था, एग्जैक्टली वही सिस्टम मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रीलोकेट कर दिया है। यहाँ पे मेरा वही फेमस वाला वाइट बोर्ड, कुछ पेन्स यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने। इसके अलावा एलेक्सा है, नीचे की तरफ CPU इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे है हमारा फाइबर कनेक्शन एयरटेल एक्सट्रीम। टेबल टॉप की बात करूं तो यहाँ पे कुछ डायरीज हैं जिसके अंदर नोट्स वगैरह लिखने के लिए। ये है हमारा बॉक्स जिसके अंदर कुछ यूजलेस और यूजफुल दोनों ही चीज़ें हैं। एक प्लांटर है, यहाँ पे चार्जर है और ये है हमारी हेक्सागन मिरर वॉल। अमेज़न पे मिलती है, बड़ी सही लगती है और स्टाइलिश भी लगती है। कैसी लग रही है यहाँ पे ये बताओ। और साथ में शुरू हो जाती है हमारी ग्रीन स्क्रीन के बाद अपनी लाइट के बारे में भी बताता हूँ आपको। तो ग्रीन स्क्रीन बेसिकली एक वॉल मैंने पूरी ग्रीन स्क्रीन को दे दी है। यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाने के मुझे लगा कि सही रहेगा सिस्टम, कभी कोई बैकग्राउंड चेंज करना होता है या क्या करना होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन, दोनों तरफ स्टैंड लगे हुए हैं, ऊपर एक रॉड लगी हुई है, उसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से आई हुई है। आई नो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है, बीच में एक ये लाइन आ रही है, ये रेक्टिफाई होगी, उसके बाद ही यहाँ पे काम शुरू होगा। यहाँ पे लाइट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे गोडॉक्स की SL60 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ। और ट्राइपॉड की बात करूं तो ओसाका का है VCT880, जिससे पैनिंग काफ़ी सही हो जाती है। और यहाँ पे माइक के लिए काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि यार माइक कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ फिफिन का। तो ये फिफिन का कंडेंसर माइक है। बेसिकली इस तरीके से कभी नॉर्मल टेक की बातें करनी है तो ये काम में आएगा। अगर मुझे कंप्यूटर पे कुछ वॉइस ओवर्स करने हैं
तो भी ये काम में आएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ इसका आर्म सेट किया हुआ है इस वाली टेबल पे, जिससे मुझे सारी की सारी कनेक्टिविटी मुझे मिल जाए। टेबल पे वही कुछ यूज़फुल चीज़ें, एक फ़ोन, ये बॉटल रहेगा, ये है हमारा सैनिटाइज़र, एक लाइट की रिमोट। इस वाली लाइट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके अंदर एक ये रिमोट आता है, बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर लाइट है। इसके अलावा एक है हमारा एसी का रिमोट, जो कि मैंने इंस्टॉल कराया है कैरियर का। एसी में मुझे दिक्कत ये आ रही थी कि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि छोटा सा हॉल है यार, इसके लिए 1 टन का लिया जाए, 1.25 टन का लिया जाए, या फिर 1.5 टन का लिया जाए एसी। ऐसे में एक नया मॉडल आया हुआ था इस कैरियर कंपनी का, तो मुझे सेल्समैन ने रिकमेंड किया कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो। फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर तीनों ही बटन हैं, 1 टन पे यूज़ करना चाहो, 1.25 टन पे यूज़ करना चाहो, या फिर 1.5 टन पे यूज़ करना चाहो, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लोज टू 35,000 का मुझे पड़ा था, लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर है पूरा का पूरा व्यू, मतलब एक वॉल है हमारी ग्रीन स्क्रीन, उसके बाद आ जाता है एंट्री एग्जिट गेट, उसके बाद आ जाता है हमारा सोफ़ा सेक्शन, और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा वाइट एंड येलो सेक्शन। इन तीनों ड्रॉर्स की बात करूँ तो इसके अंदर मैंने अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ गिव अवे गिफ्ट्स हैं जो शिपिंग होने हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड्स और लाइटिंग हैं, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्राईपॉड और लाइट रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सेट होंगी। और यहाँ ये वाली जगह मुझे अभी कुछ खाली लग रही है, इसके लिए मैंने वॉल डिकल ऑर्डर किया हुआ है और फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आ जानी चाहिए कुछ 3-4 दिन के अंदर। तो लेट्स सी यहाँ पे कैसा लगता है, इसका भी मैं एक आपको अपडेट दूंगा आने वाली वीडियोस में। सीलिंग पर भी मैंने 6 एलईडी लाइट्स और एक फ़ैन इंस्टॉल करा हुआ है, जब एसी या फिर बाकी की लाइट्स कम पड़ जाएं। और यहाँ पे पीछे एक रॉड इंस्टॉल करी हुई है जो एलईडी की है, और एक घड़ी जो मुझे दिखाती रहेगी कि भाई लेट हो गया है, जल्दी वीडियो अपलोड कर दे। तो यार यही था मेरा छोटा सा स्टूडियो टूर, मेरी हैप्पी प्लेस। और आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या फीडबैक है आपका, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ ऑलमोस्ट इसी के अंदर रूम में बनने वाली हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मेरे मन में आपको बताने के लिए, काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं कि यार जब हम लोग कोई पेड स्पॉन्सरशिप लेते हैं जो आप लोगों को पसंद नहीं होती, वो हमें भी पता है कि यार आपको नहीं पसंद है, और कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो रेलेवेंट नहीं होती अपने चैनल के लिए, फिर भी हमको करनी पड़ती हैं। क्योंकि एट द एंड हमको रेवेन्यू चाहिए अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरीके के अपग्रेड्स करने के लिए, जो कि हमको हेल्प करेंगे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए। जो भी आप वीडियो देखते हो, रोज़ एक ही फ्रेम में मज़ा नहीं आता, या फिर कैमरे की क्वालिटी अपग्रेड करनी है, लाइटिंग की क्वालिटी अपग्रेड करनी है, 4K में कंटेंट चाहिए, तो ऐसे में कैमरा अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सब चीज़ के लिए यार पैसा लगता है, और उसके लिए रेवेन्यू सिर्फ यूट्यूब ऐड से इतना नहीं आता कि हम सारी चीज़ें घर भी चला लें और अपना यूट्यूब का अपग्रेड्स भी कर लें, चैनल की क्वालिटी मेंटेन करके चल लें। ये हर चीज़ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में कभी कभार हमको ऐसे ब्रांड्स के साथ भी कोलैब करना पड़ता है जिसका हमको पता होता है कि यार ये रेलेवेंट नहीं है अपने चैनल के लिए, लेकिन फिर भी जो रेवेन्यू मिल रहा है उसके लिए हमको करना पड़ता है कि हम आगे चल के कुछ अपग्रेड कर पाएंगे। तो बस यही थोड़ा सा कुछ आपको बताना था, मेरे मन की बात थी। बाकी मुझे भी पता है मेरे चैनल के लिए क्या रेलेवेंट है, ऐड नहीं है, तो इतना टेंशन फ्री रहो कि अच्छी से अच्छा कंटेंट ही आपके लिए आगे लेके आता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो स्टूडियो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर टेक रिलेटेड वीडियोस आपको सारी पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।